चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है ना, बस प्रोबेबिलिटी समाप्त। मान लीजिए यहाँ ये तीन चीजें रखी हुई हैं ये, और रैंडमली आपसे बोला जाए कि आप आंख बंद करिए, एक सामान उठाइए। अगर आपके हाथ में बॉटल आ गया तब जीत जाएंगे। होता है ना, वहाँ गेम खेलते हैं लोग, कहते हैं कि ठीक है 5 आएगा तो आप जीत गए, 6 आएगा तो आप जीत जाते हैं ना। हाँ, डाइस फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं। मान लीजिए लूडो खेल रहे हैं आप, डाइस फेंकते, और कसिनो में है, वो सब सब जगह है। तो वहाँ क्या सिचुएशन क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे ये तीन चीजें हैं, तीन में से अगर ये बॉटल आ गया तो हम जीत गए। तो बताइए हम हमारे फेवर की चीज कितनी है, और और टोटल चीजें कितनी थी, बस 1/3 हो गया चांस हमारे जीतने का। सर हमको हारना पसंद है, तो हराने वाले प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी चीजें हराने, बस दो। हमको हारना पसंद है तो उसको कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग अगर बोलिएगा तो नॉन हैपनिंग ये डैश लगा देते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, नॉन। तो नॉन हैपनिंग के लिए अनफेवरेबल हो जाएंगे, अनफेवरेबल। हाँ, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल अपॉन टोटल, यही तो हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब जो आपको जो हरा दे वो चाहते हैं आप, तो जो जिता दे वो चाहते हैं आप, तो उस तरह से फेवरेबल अनफेवरेबल। ये कितना हो गया, 2/3, बस इतना ही तो है प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, 1/3 प्लस 2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3/3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी टोटल कितना होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। यानी प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज्यादा हो सकती है क्या। अब मान लीजिए हाँ तीन चीजें हैं, आपको टोटल तीन से ज्यादा आप उठा लेंगे क्या, तीन चीजें हैं, हम आपको आंख बंद करके कहें उठाइए तो चार चीजें उठा लेंगे आप, कैसे चार उठा लेंगे, अब तीन ही है तो मैक्सिमम टोटल तीन हो ही सकती हैं। तो प्रोबेबिलिटी कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती। समझ में आया इतना, क्या कठिनाई है इतना। तो पहली बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इक्वल टू, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, 1 - पी डैश। पी डैश मतलब नॉन हैपनिंग है। चलिए यहाँ तक कॉन्सेप्ट सीख गए ना आप लोग। तो आइए बताइए, छोटी छोटी बातें बताइए। मान लीजिए एक डाइस फेंक रहे हैं आप, 6 आएगा तो आप जीत जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बताइए। 1/6। सबको समझ में आया क्या, एक 6 आएगा तो जीत जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। प्रोबेबिलिटी हो गया उसका 1/। चलिए प्लेइंग कार्ड है, उसमें से किंग आ गया, किंग, तो जीत जाएंगे आप। एक ही निकालना है, कितना उसमें से प्लेइंग कार्ड निकालना है, एक। और कार्ड के बारे में जान लीजिए, कार्ड जो होते हैं कैसे आप लोग इसीलिए, जी 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 जी, ये बहुत अंदर डीपली नहीं जानना है आपको, बहुत 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 अच्छा। किंग हाँ होते हैं, हाँ तो हम भी बता दे रहे हैं, नहीं जानते आप लोग। एक बार 10 रुपए का ही तो मिलता है, सब खोल के देख लीजिएगा, 10 रुपए का मिलता है, नीचे लेके आराम से खेलिएगा। खेले नहीं है लगता है आप कभी, बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे आपके। हाँ। ये अब बताइए,
ये देखिए, ये होते हैं, एक होता है, चार तरह के ये होते हैं। एक होता है हार्ट। हार्ट जो होता है ये हार्ट, हाँ, इसी से में होता है। दूसरा होता है डायमंड। ये है ना डायमंड, एम DIAMOND, वही वाला डायमंड है। और ये डायमंड, ये देखिए, ठीक। इसको ना हम लोग अपने यहाँ लोकल इसमें ईंट का पत्ता बोलते हैं। क्या कहते हैं? ईंट। देखिए, वो देखिए, इसको पान बोलते हैं। क्या? लाल पान, पान की तरह होता है, लाल पान बोलते हैं। और हार्ट भी इसको, जैसे आपका हार्ट के साइज का होता है वो बनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको। जो भी आप बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जो आपकी इंग्लिश में लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा? हार्ट और डायमंड। और एक होता है क्लब। क्लब जो होता है वो ऐसे होता है, उसको कहते हैं चीड़ का पत्ता। चीड़, चीड़, ये पत्ता होता है, हाँ चीड़ होता है। अब बीच में भी है, चलिए जो भी है। ये ऐसे ही होता है, जलेबी की तरह टेढ़ा टेढ़ा होता है। और ये क्लब होता है इस तरह से। ये देखिए, ये रेड कलर का होता है, ये भी रेड होता है। और ये ब्लैक होता है। ये सब जान लीजिए, नहीं तो जो लोग नहीं जाने भाई जाने। और होता है स्पेड। ये भी, ये भी ऐसे हार्ट के तरह ही होता है, लेकिन ये ब्लैक कलर का होता है, इसमें ये ऐसे रहता है, ठीक। ये, हाँ सेव नहीं है, हार्ट की तरह है। अब हमको बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। ये देखिए, अब ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग कमजोर है हमारा, ड्राइंग खराब बनाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। ये ब्लैक कलर का है। ठीक, अब बताइएगा, इसके जानते हैं कितने पत्ते होते हैं? कार्ड्स कितने होते हैं? 13। इसके भी कितने होते हैं? इसके भी 13 और इसके भी 13, ठीक है। पूछा जाए रेड कलर के कितने होते हैं और ब्लैक कलर के? क्यों 13? ठीक है, फिर आ जाइए। अब एक एक में कितने पत्ते होते हैं? इसमें होता है 2, 3, 4, ये काउंटिंग वाले पत्ते होते हैं ये। हाँ, ये नंबर कार्ड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? एक पे 2 रहता है, एक पे 3 लिखा होता है। चौका होता है, पंजा होता है, 4, 5, इसी तरह 6 है, 7 है, 8 है। नाले पे डाला तो सुने ही होंगे आप लोग। तो नाला भी है और डाला भी है। आएगा आएगा। इसको कहते हैं नंबर कार्ड। कितने हुए जल्दी बोलिए? 9 हो गए नंबर कार्ड। उसके बाद एक होता है किंग। कैसे? उसके नीचे होता है गुलाम, जिसको जैक कहते हैं, उस पे जे लिखा होता है। कुछ लोग नहीं कहते हैं कि गुलाम होता है वो। हाँ, नहीं नहीं, जोकर तो दूसरा, वो तो एक्स्ट्रा पत्ती होता है। ये गुलाम जैक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जैक होता है, जे लिखा होता है उस पे। उसके बाद क्वीन, ठीक। क्वीन होती है। हम ये इनके मतलब जो इनका वैल्यू होता है उस हिसाब से लिख रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा होता है? नहीं नहीं, 2 नंबर। न्यूमेरिक 2 नंबर सबसे छोटा होगा ना। उसके बाद सबसे बड़ा कौन होता है? 3, 4, 5, 6 सब। उसके बाद नंबर कार्ड में सबसे बड़ा कौन हो गया? दहला। फिर शुरू होता है उससे ऊपर जैक, उसके ऊपर क्वीन, और उसके ऊपर और किंग के ऊपर होता है इक्का। क्या? वो 2 के पहले होता है, लेकिन वो सबसे बड़ा पत्ती माना जाता है। 3 इक्का आ जाता है जिसका, उससे बड़ा कोई वो नहीं होता है गैम्बलिंग में। 3 इक्का फेंक दिया तो फिर वो ये वही सारा पैसा ले लेता है। तो इक्का सही है, चलिए। अब ये 4 होते हैं। ये कौन से कलर के हैं सब? ये रेड। इसी तरह सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी है, और सेम इसमें भी है, सब में है। तो बताइए कुल कितने पत्ते हुए? 52 कार्ड्स हो गए। कितने इक्का हो गए, हो जाएंगे? 4, 4 जैक, 4 दाला, 4 2, 4 9, सब कुछ 4 4, ठीक है। बस, ये हो गई जानकारी आपको खत्म। बस आपको इतना ही चाहिए। एक कार्ड, वही तो इक्का, इक्का हो जाता है, वो सबसे ऊपर आ जाता है। एस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ACE, एस।
ये के से क्या है, किंग। के से क्या हो गया, किंग। क्यू से क्या, क्वीन। और ये जैक। ठीक है। अब आ जाइए। अब अभी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए भाई, सामने है सब, बना लीजिए। कोई डाउट नहीं है ना? तो इसमें टोटल क्या हुआ, स्पीड में है? थोड़ा और, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाने दीजिए। ये देखिए। चलिए आगे बढ़े। अब मान लीजिए एक कार्ड निकालना है आपको, एक एक, वेल पैक्ड प्लेइंग कार्ड दे दिया गया, एकदम पूरी तरह से पैक है। तो उसमें कितने कार्ड होंगे? जोकर को नहीं गिना जाता है। 52 कार्ड। जोकर वो एक्स्ट्रा होता है, कोई कोई पत्ता गायब हो जाए तो उस पर लिख के और खेल लीजिएगा। तो अपना 52 कार्ड होगा। अब उसमें से ये बताइएगा, आपको एक पत्ता निकालना है और वो किंग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक ही कार्ड उसमें से निकालना है, एक कार्ड। तो 4 बाई, सही है। एक ही कार्ड निकालना है ना, तो 4 क्यों, एक ना। यानी हमको एक कार्ड से मतलब, हमको जिताने वाले चांस और टोटल चांस से मतलब है। कभी एक कार्ड, 2 कार्ड पे मत जाइएगा। सर 2 कार्ड निकालना होगा तो फंसेंगे आप लोग, यहाँ फंसेंगे, हमको पता है। अभी चलिए आते हैं वहां पे। अरे हाँ, तब अभी उसमें सवाल वो भी आएगा ना। चलिए पहला है, एक किंग अगर आपको इसमें से निकालना है, एक किंग, KING। खूब समझ समझ के। तो 4/52, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब दो किंग निकालना हो तो, मान लीजिए एक किंग निकालना था तो एक कार्ड निकालना था, सही। दो किंग निकालना हो, एक निकालना है तो 4 ऊपर, और दो निकालना है तो 2, डायरेक्ट हाफ पे आ गए। ये कौन सा मैच हुआ? 8 होना चाहिए, दो निकालना है तो। जिताने वाले कितने? हम्म। नहीं, आराम से सोच समझ के देखिए। आराम से। अब भाई देखिए, ये हम नहीं कहेंगे कि अब मान लिया आपको पत्ता तब मिल गया है, ये सब तो बतियाइए, इसी में हंसिए, और इसको पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचिएगा आप लोग। जी। अच्छा, हमको पता ही नहीं था। हमको एक नहीं निकालना है, हमको इधर देखिए, उसमें 52 पत्ते हैं, मान लीजिए बॉक्स में रखे हुए हैं। आप उसमें हाथ डालिए, दो निकाल लीजिए। हाँ, और क्या। कौन? यहाँ कार्ड का कोई महत्व तो नहीं है, यहाँ सिचुएशन का महत्व होता है। इसमें ये चार कौन कौन सा, विजुलाइज तो करते नहीं है आप लोग। कहीं से चार मिल गया एक वर्ड तो बोल दिए। विजुलाइजेशन चाहिए। बहुत अच्छे। एक एक इसका रेड वाला रहेगा, एक एक हर्ट वाला हो गया, एक डायमंड वाला ये हो गया, और ये कौन सा हो गया, एक स्पेड वाला हो गया, क्लब वाला हो गया, ये स्पेड वाला हो गया, सही है ना? और दो दो निकालना होगा, तो या तो ये दोनों मिलेंगे, या तो ये दोनों मिलेंगे, या तो ये दोनों मिलेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन बन गया। अभी समझे ये, कि दो सिचुएशंस निकालनी है तो कुल कितने बनेंगी, 4C2। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है? 6। कितनी होती है ना? 4 × 3 कितना हो गया, 12 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। याद आया कुछ? टोटल 6 सिचुएशन बनेंगी। ये हो जाएगा 6/52। 4C2, सॉरी ये 52 भी नहीं होगा, अपॉन 52C2। टोटल 52 में से दो, 52 में से कितना लेना है, दो, और 4 में से कितना लेना है, दो। ये जानते हैं चार नहीं था ये। अब ये कहेंगे सर 4C2 में 6 आएगा कहां से? देख लीजिए कौन कौन सा, एक, ये दोनों मिल सकता है, दो, ये दोनों मिल सकता है, तीन, ये दोनों मिल सकता है, चार, ये दोनों मिल सकता है, पांच, और ये दोनों मिल सकते हैं, 6। ये 6 सिचुएशन आपको जिताने वाले हैं।
और टोटल कितने बनेंगे, दो दो का बनाइएगा तो 52C2। दो 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 कार्ड को लेके कितने सिचुएशंस बन सकते हैं, ये 2 3, इसका वाला 2, इसका वाला 2, ऐसे कितने सिचुएशन बनेंगे, 52C2 टोटल। और उसमें से चाहिए कितना आपको, 4C2। आया समझ में, पक्का। ये जानते हैं फोर कहां से आया था, चार में से कितना लेना था, और 52 में से कितना लेना था, 4C1 की वैल्यू 4, 52C2 की वैल्यू 52। बोले थे कॉम्बिनेशन इतना यूज होगा, बस इतना ही कॉम्बिनेशन यूज होगा। चार में से एक पत्ता लेना है तो चार तरीका, कौन कौन सा, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। अब 52 में से एक लेना है, 52 में से एक लेना है, तो टोटल कितना तरीका होगा, 52 ही होगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। लेकिन दो दो का सेट बनाइएगा तो बहुत सारा बनेगा। पहले वाले ये सर, ये दो आ जाए, और ये रेड वाला, और ये कौन सा, ब्लैक वाला 3 आ जाए, ब्लैक वाला 4 आ जाए, ब्लैक 5, ब्लैक 6, इस तरह से इतना बनेगा खाली 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 52C। हम्म। चलिए अभी और अब सब डिस्कस होता जा रहा है, लास्ट में इसको इसको कंक्लूड करेंगे कल। जैसे कल सब चीजें लिखवाएंगे, आज खाली डिस्कस होगा, खाली आप लोग बन पाएंगे। इसमें कोई डाउट हो तो अभी बता दें आप। चलिए, अगर 3 किंग लेना हो, बोलिए। जैसे ये है 10P2 और 10C2, ये डायरेक्ट इसके कितने फैक्टर होंगे, 10 × 9 दो फैक्टर होंगे। और इसके भी 10 × 9, ये हो गया परमुटेशन। और इसको जब फैक्टोरियल R से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो 2 × 1 से डिवाइड हो गया, तो ये 90, 90 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया, 45 आ गया। 12C4, 12 × 11 × 10 × 9 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 4 वैल्यू 24, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24। अरे तो 12 - 4, 12C8 की भी वैल्यू वही आएगी, तो हम काहे ये निकालने जाए, नहीं समझिए आप। हाँ, मतलब 12C, इसका 8 फैक्टर करना पड़ेगा ना, तो 12 × 11 × 10 × 9 अभी 4 हुआ है, उसके बाद बोलिए, और 8 7 6, बस हो गया 8 फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 8, तब भी वही आएगा। और 4 फैक्टर करके कितने से डिवाइड कर दिया आपने, 24 से, तब भी वही आंसर आएगा। अगर आपको 4C3 की वैल्यू निकालनी है तो वही आएगी जो 4C1 की वैल्यू आएगी, नहीं समझे। 10C2 की वैल्यू वही आएगी जो 10C, बस अब खत्म। इतना ही पढ़ाए थे और इतना ही आपको इसमें यूज करना है। अब आ जाइए, बताइए यहाँ पे प्लेइंग कार्ड है, फोर फोर किंग है, उसमें से 3 किंग लेना है। किंग कितने लेने हैं, अरे वाह, 4C3/52C3, 4 किंग है, 4 में से कितना लेना है, और टोटल कितना हो जाएगा, 52। ये नीचे पत्ते नहीं हैं, नो कार्ड्स, ये सिचुएशंस हैं कितनी बनेंगी, ये फेवरेबल सिचुएशन। अब आउटकम मतलब, वो आउटकम का मतलब क्या होता है, पत्ते होते हैं खाली, कि जो बनेंगी टोटल सिनेरियो, जो बनेगा टोटल कितने सिनेरियो बनेंगे, 3 3 के। ना, 52C2C3 की वैल्यू निकाल लीजिए, उतने सिनेरियो बनेंगे। जैसे सर, अगर 3 पत्ते एक साथ चाहिए आपको, तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा रेड का, मतलब ये 2 4, और क्या होगा, कि तो किस में बन रहा है अभी, खाली खाली हार्ट में बना रहे हैं, फिर किस में बनाएंगे, हार्ट का डायमंड का मिक्स करके, फिर हार्ट डायमंड उसका मिक्स करके, इतना बनेगा कि दिमाग जो है वो चक्कर खा जाएगा। तो इसे बनता नहीं है, तो इसके लिए किसकी मदद ले लिया जाता है, डायरेक्ट
वो गिन के बता देगा, हमको गिनने की जरूरत नहीं। हाँ, छोटा गिनती होगा तो हम गिन लेंगे खुद। हाँ, 3 4 नंबर वाला होता है तो खुद गिन लेते हैं, और बड़ा जब होता है तो गिनते, तो किसकी मदद ले लेते हैं? 52 C2 कॉम्बिनेशन की मदद। ठीक है ना? तो नीचे टोटल कार्ड मत समझिएगा, टोटल आउटकम, आउटकम है वो। सिनेरियो कह सकते हैं, टोटल सिचुएशन कह सकते हैं, वो रहता है नीचे, और ऊपर फेवरेबल सिचुएशंस रहती हैं जो हम चाह रहे हैं वो। अब मान लीजिए आप अब देखिएगा, एक खाली इस वर्ड यूज कर रहे हैं हम। हमने कहा आपसे कि एक कार्ड निकालना है, कितना कार्ड? बस उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। बहुत अच्छे, फेवरेबल वहां पूरा हो जाएगा। 52C1 एक कार्ड, एक कार्ड तो निकलेगा ही, श्योर है, आंख भी बंद करके निकालेंगे तो एक कार्ड तो निकल ही जाएगा। अब कौन सा होगा इससे मतलब? तो सर तो 100% हम जीत जाएंगे। अब आप कहिएगा सर यहाँ 3 सामान है, कोई एक सामान उठा लीजिए, आप जीत जाएंगे। तो हमको पता है उठेगा ही कोई एक सामान। तो जिताने वाले टोटल चीजें कितनी हैं? 3। और टोटल चीजें भी कितनी हैं? 3। तो आ, ये 52C ना, जीरो उसको कहते हैं। हाँ, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट है ये। मतलब ये ऐसी घटना है जो कभी हो ही नहीं सकती। अब 3 चीजें हैं, आप आंख बंद करके हमसे निकलवाएंगे एक, निकलेगा ही। आप एक बैग है उसमें 3 बॉल रख दीजिए, कहिए सर आंख बंद करके डालिए, इसमें एक बॉल निकालना है, तो नहीं मिलेगा? एक बॉल तो निकलेगा। हाँ, एक लाल हो, एक पीला हो, एक नीला हो, और आप कह दीजिएगा नीला, तब तो दिक्कत हो गई ना। तब तो हमको जिताने वाला एक, और टोटल बैग में कितने हो गए? 3। लेकिन कोई एक निकलेगा, वो तो श्योर है निकलेगा, तो 3/3 वो श्योर इवेंट हो गया, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। चलिए, आसान लग रहा है ना ये? नहीं नहीं, आसान आसान मतलब अभी तक समझने में कोई दिक्कत? बस ठीक। और क्या? अब डाइस फेंका जाए। हाँ, बंद करिए पहले, नहीं तो पता चलेगा मेन कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो जाएगा। असल में आप लोग 1.5 घंटे से ना वो ठंडी हवा खा रहे हैं, इसलिए हाँ, हम नहीं खा रहे थे ना। ये देखिए एक, नहीं नहीं ठीक था, अब नॉर्मल था। तो अभी क्या था, डाइस फेंकते हैं, डाइस पे आते हैं। मान लीजिए डाइस पे एक 4 आ गया, तो 4 आएगा तो आप जीत जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 1/6। हाँ, 4 आएगा डाइस पे, ऐसे एक बना होता है, 2 बना होता है, 3 बना होता है, हम जैसे बना होता है वैसे बना दे रहे हैं। कभी लूडो खेले हैं आप लोग? 1 2 3, ये हो गया 6, नहीं 7 हो गया इसमें। एक मत देखिएगा, वो नहीं है। सही है ना? ऐसे ही आता है, कहेगा कि अगर 4 आएगा तो आप जीत गए। आपका जो वो क्या नाम है, फेवरेबल मतलब वो होता है ना, क्या ना कहते हैं उसको, जो भी स्कोर है, आप उसमें क्या कर गए? पास कर गए। हाँ हाँ, गेम से रिलेट कर रहे हैं कि आपका आप आपकी, हाँ आपका खुल जाएगा, आप पास हो जाएंगे, या आप एक दूसरे को काट देंगे, अंदर कर देंगे, तो ये जीतेंगे ना आप। तो कितना आएगा? 4 आएगा तो जीतेंगे। तो जिताने वाला कितना है? आप बस 4, एक ही है, और टोटल कितना चांस है? 6, 1/6। इसका जो है जिताने वाला एक है, 1C1, 1C1, और टोटल कितना है? 6C1। दो, हाँ ये तो एक ही ना जिताने वाला फेवर की चीज है, यही आएगा तो जीतेंगे आप। तो वो तो टोटल हो गई ना, 6 में से 1। फेवर, फेवर की चीज कितनी है पहले बताइए? आप फेवर की चीज में से एक लेना है। देखिए उसमें उसमें क्या, अब 2 4 होता है, हाँ, तो 2C1 होता है, लेकिन डाइस में कहाँ 2 4 होता है? वो, हाँ बस। अब किंग 4 था तो 4C2 हो गया था, 4C1 हो गया था। सही है? ये सब समझते हुए चलिएगा, कंफ्यूजन ना हो।
4 और 5। 4 आ गया तो आपका वो पास हो जाएगा, नहीं तो वो खुल जाएगा, ऐसे है। 5 आएगा तब भी जीतेंगे, 4 आएगा तब भी जीतेंगे। फेवर की चीज 2, वो ये कहा जाए इसमें से, और अपन नीचे कितना हो जाएगा टोटल 6। ठीक है ना? चलिए, आ रहे हैं आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं आ रहे हैं। अभी दो है, अभी आ रहे हैं, 2-3 डाइस पे भी आ रहे हैं। मान लीजिए मोर देन 8, अगर दो डाइस फेंके गए, कितने डाइस? दो डाइस फेंके जा रहे हैं और उसमें 8 से ज्यादा आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 8 से ज्यादा। 8 से ज्यादा आएगा दोनों पे मिला के, दोनों मिला के सुनिएगा, 8 से ज्यादा हर सिचुएशन, हाँ दोनों का सम मिला के अगर 8 या उससे ज्यादा आएगा तो आप जीत जाएंगे। और उससे कम आएगा तो, हाँ 8 या उससे ज्यादा, ये पूछे तो कितना होगा? टोटल सिचुएशन बनाइए, सिचुएशंस का टोटल बनेंगे 36। थोड़ा सा धैर्य रखें, हम सब बता रहे हैं, हर सिचुएशन को बता रहे हैं, बात समझिएगा। पहले बताइए, दो डाइस फेंकेंगे तो टोटल कितने सिचुएशन बनेंगे, देखिएगा। 1 2, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे, और बताइए। बहुत अच्छे। अब ओ माय गॉड, 1 भी होता है ना डाइस में, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1, टोटल कितने होगा? 6 इधर, फिर 2 1 2 2, थोड़ा सा हमारे, ये कितना हो गया? 2 5 2 6, ऐसे टोटल कितने बनेंगे? 4 और बनेंगे, 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6, हाँ इधर से भी 6, इधर से भी 6, 6 × 6 टोटल कितने बनते हैं? यानी 6 का स्क्वायर। 3 डाइस फेंकेंगे तो कितना बनेंगे जानते हैं? 6 का क्यूब। 4 डाइस फेंकेंगे तो 6 पे पावर 4, ठीक है ना? टोटल नीचे वाला सिचुएशन। 2 डाइस फेंकेंगे तो ऐसे 30, बोलिए 36 बना के दिखा दें कि हो गया, समझ गए? समझ गए ना? ऐसे बनेंगे 36। अब इसमें से हमको जिताने वाले, 8 से ज्यादा लाने वाले कौन कौन से हैं बताइएगा। 2 6, 2 वाले से और कोई नहीं बनेगा 2 से। चलिए फिर 3 से, चलिए 3 5 3 6, बस हो गया ना? ये हो गया 5 3 8, ठीक है, अरे वाह। 4 4 4 5 4 6, बस 4 के साथ इतना ही बनेगा। 5 5 + 4 5 3, हाँ 5 3 5 4, यही ना टोटल, इसी में से उठा रहे हैं ये। और 5 के साथ वाला हो गया सब। फिर 6 के बाद 6 3 6 1 बोल रहे थे, गलत करवाना चाहते हैं। फिर 6 4 6 5 6 6, यही ना? इसके अलावा गिन लीजिए, एक, 1 2 3, एक इसमें बना, 2 इसमें बने, 3 इसमें बना, 4 इसमें बना, 5 इसमें बना। कितना बढ़िया बना है, 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 15। तो फेवरेबल चीजें कितनी है जो जिताएंगी? 15। और टोटल नीचे कितनी है? समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? अच्छा, यहाँ पे 4 5 से कोई मतलब नहीं है हमको, किससे मतलब है? कितने सीन बनेंगे, टोटल सीन कितने देखने को मिल रहे हैं। तो इधर 36 सीन्स बन रहे हैं ना, अलग अलग। उसमें से फेवरेबल सीन्स कौन कौन से हैं? ये 15 सीन्स हमको जिता देने वाले हैं, ये दिखेगा अगर हमारे उस पे तो हम जीत गए, बाकी दिखेंगे तो हार गए। टोटल कितने बनेंगे? 36। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी जाननी है हैपनिंग ऑफ इवेंट, फेवर वाली जाननी है, तो 15/36। नहीं नहीं सर, हमको तो जीतना नहीं है, हार के हम जीतेंगे, बाद में जीतेंगे, अभी हारेंगे। तो हराने वाले कितने हैं बताइए ना? 21 हो गए ना?
तो हर आने वाले हो गए 21, नीचे हो गया 36। सही चल रहा है। ये हो गया डाइस का। दो डाइस फेंकिए, तीन डाइस फेंकिए। ये भागता है, ऐसा कहता आप मत पढ़ाइए। कई पेज एक साथ भागता है। फिर आइए देखिए, कॉइन भी फेंक लिया जाए। दो डाइस हो ही गया, दो डाइस में यही सब सिचुएशन बनेगी ना। कॉइन फेंकिए। एक कॉइन फेंकेंगे तो हेड आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत। टेल आने की प्रोबेबिलिटी बस। एक कॉइन में इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता है। अब दो कॉइन फेंकिए। सुनिएगा, आप सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। अगर एक इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, जल्दी बताइए। दो घटनाएं अगर इंडिपेंडेंट हो तो टोटल करने के लिए क्या किया जाता है? बहुत अच्छे। दो घटनाएं यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो उनको टोटल करने। क्लियर है इतना? बस अगर ये क्लियर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में तो इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। देखिए, दो कॉइन टॉस करिए। दो कॉइन टॉस किए और दोनों पे हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। दोनों पे हेड आए। हाँ। कैसे? हम्म। दो कॉइन को टॉस करिएगा तो फोर कहां से आ रहा है? टोटल फोर आएगा। ठीक है, और दो क्या है? आप लोग हमको हमारी बात सुन समझ। हाँ। 1/4 आएगा कैसे? ये आप ऐसे बता रही हैं, हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, यही ना बनेगा। दोनों पे हेड आए। अब बताइए फेवर की चीज कितनी है और टोटल कितनी है? हाँ। हाँ, दोनों पे हेड आए। 1/4। हम भी तो कह रहे हैं 1/4। ऐसे नहीं कहेंगे 1/4 तो ये लोग 2/4 कहते हैं, इससे दिक्कत है। ये ऐसे नहीं 1/4 अगर गिनना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसको इस पे हेड आने का चांस कितना होगा बताइए, पहले पे। एक। ऐसे निकाला करिए आप। एक। 1/2। पहले सिक्के पे अगर टॉस फेंके, इधर दो सिक्का हाथ पे लिए हुए, इधर फेंके, इस पे हेड आएगा। प्रोबेबिलिटी। इस पे फेंके, इस पे भी हेड आएगा। सुन रहे हैं आप? आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, दोनों पे हेड, दोनों पे हेड। इसमें मेहनत थोड़ी करना है, दोनों पे हेड, दोनों पे हेड, वो तो समझना है। सही में क्रिकेट खेलने सोच रहे हैं, दोनों हेड आएगा सर, हमारी बैटिंग आ जाएगी, खेल के पहले निकल लेंगे। 1/2, 1/2, पहले पे हेड आएगा, दूसरे को रोकेगा। तो इंडिपेंडेंट हुआ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ? टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा? तो 1/4 नहीं आ गया? ऐसे भी कर सकते थे, दो तरीका है। या तो सीन बना लीजिए टोटल। तो सीन निकालिएगा तो टोटल सीन कितने बने? चार। फेवर वाला सीन कितना है? तो 1/4। हाँ। तो दोनों पैसे, ये इसमें हम क्या गलत लिखे हैं, पहले ये बताइए आप। इसमें जो बताइए, इसमें कौन सा आप काटना चाहते हैं? हम वही सोच रहे हैं कि आप अपना वाला ढूंढ रहे हैं तब से, कि हम अपना वाला ही सोचेंगे, अपना वाला ही सोचेंगे। हमारा सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सुनने का प्रयास, इसमें से आप बताइए दोनों पे हेड का मतलब क्या है, इसमें से हम कौन सा गलत लिखे हैं? आप इसमें से कुछ काटिए, कुछ हटाइए। कुछ ये पूछिए, दोनों टेल टेल क्यों लिखे हैं, पूछिए। नहीं पूछेंगे? हेड टेल क्यों लिखे हैं? पहले हेड आ सकता है, दूसरे पे दो सिक्का फेंक रहे हैं ना। टोटल सीन कितने बनेंगे? पहले हेड आ सकता है, दूसरे पे, इस पे टेल, इस पे हेड, दोनों पे हेड, दोनों टेल। इसके अलावा कुछ ला दीजिए तो बताइए हमको, दो सिक्का लेके यही करिए अभी। तो टोटल सीन कितनी बनेंगे? उसमें फेवर वाले सीन कितने हैं? हो गया।
तो 1/4। या आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट जानते हैं, दोनों से आंसर आता है। कोई कहेगा सर ऐसे हम कर दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। इस पे फेंकेंगे हेड आने का चांस 1/2, इस पे फेंके हेड आने का चांस, ये पेन बाहर ना चला जाए, पूरा हम फेंक रहे हैं जैसे लग रहा है सिक्का फेंक रहे हैं, ऐसे फेंकते हैं ना, कभी टॉस किए हैं आप लोग? बहुत अच्छा। तो 1/2 इस पे और 1/2 इस पे, टोटल करने के लिए क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई, तो 1/4। अच्छा ये जनरल सेंस है, ये 1/4 तो हो गया, न्यूमेरिक्स हो गए। जनरली आप सोचिए कि सर आप जीते, मतलब एक घटना है उसके होने का चांस 50% है, और उसके बाद एक और घटना है उसके होने का चांस भी कितना है, तो ये बताइए। वैसे ही नहीं लग रहा है कि आपका, जैसे मान लीजिए आप सीए पास होंगे, सीए बन जाएंगे, उसका चांस 50-50 है, ठीक। तो इसे ही आधा हो गया ये। उस पर से आप घर से क्या बोले हैं कि हमको एक कौन सी बाइक दे दीजिएगा अगर पास हो गए तो, फाउंडेशन बुलेट, चलिए बुलेट दे दीजिएगा। घर वाले भी जानते हैं बुलेट लेके इधर उधर घूमेगा, वो भी आपको कहेंगे हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन चांस कितना है, उनका भी 50-50 है। तो अब बताइए, आप आज के 6 महीने के बाद बुलेट से घूमेंगे शहर में, इसका चांस बहुत कम है कि नहीं है? एक तो पास होने वाला ही 50%, और उसका 50% क्या घर वाले देंगे, तो मात्र आपका 25% ही तो चांस है कि बुलेट से घूमेंगे, नहीं छोटा हो जाएगा चांस? उधर भी एक अनसर्टेनिटी पास होने वाली है, उसके बाद दूसरी अनसर्टेनिटी मिलेगा कि घर वालों की अनसर्टेनिटी, तो दोनों मिला के कितना हो गया, और कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, छोटा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, तो 1/4 हो गया, मात्र 25% चांस है, इसीलिए कम होता जाता है। और तीसरा और होता है कि सर अब मान लीजिए हमारी थोड़ी हाइट कम है, और पैर हो सकता है हमारा ऊपर रह जाए, पता नहीं घर वाले चलाने देंगे कि नहीं चलाने देंगे, उसका भी चांस कितना परसेंट है, 50% है कि हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, तो और छोटा हो जाएगा, वो 12.5%, 1 बाई कितना हो जाएगा वो, 8, बढ़ता जाएगा। और उस तरह से आपके चांस, आप बुलेट पे बैठ के चल रहे होंगे, इसलिए उसका फोटो अगर कोई क्लिक करना चाहे तो उसका चांस जो है बहुत कम हो गया। एक तो फाउंडेशन वाला, दूसरा बुलेट खरीदा जाएगा कि नहीं खरीदा जाएगा, और तीसरी कमी आप चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, और आपका चांस हो गया बहुत छोटा। ठीक वही हाल था, ये हो गया 1/4। क्लियर है? कुछ बातें समझ रहे हैं आप लोग, विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या हो रहा है? अब पूछा जाए आपसे, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, दो कॉइन टॉस किए, दो 1/, अच्छा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हम भी तो वही कर रहे हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। हाँ इस क्वेश्चन, ये पहला वाला क्वेश्चन क्या था, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बोथ दोनों पे हेड आए, बोथ हेड, कितना हो जाएगा 1/, इस ये हो गया सीन के हिसाब से। आइए हेड का कितना होता है, दूसरे पे भी हेड है 1/2, कितना हो गया, ये कैलकुलेशन के हिसाब से, ये सीन के हिसाब से। कभी कभी सीन नहीं बन पाता है तो कैलकुलेशन से काम चला लिया जाता है, ठीक है। खाली हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, फेवरेबल कितने हैं, 3, और नीचे कितने हो गए, चलिए ये तो किसके हिसाब से बना दिए, सीन के हिसाब से, बहुत अच्छा है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से आइए करते हैं। सर पहले पे हेड आए दूसरे पे हेड आए, हेड है कि नहीं इसमें, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, हेड है कि नहीं इसमें, पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड है कि नहीं इसमें, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। अच्छा बीच में प्लस लगाएं कि इंटू करें, क्यों प्लस लगाएंगे, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, समझ में आ रही बात ना, ये तब भी बताए थे, ये अब भी बता रहे हैं, और ये आ गया, तो समझिए अब 90% प्रोबेबिलिटी क्या हो चुकी है, फिनिश। हौसले बुलंद है ना आप लोगों के अभी तक,
ठीक है, ये हो गया 1/2 1/2, कितना हो गया ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू, बस वही बनेगा। पढ़ते रहिए आगे। अब इसके बाद कहेगा एटलीस्ट 1/4, एटलीस्ट एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड आए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही ना, दोनों चलेगा। एक हेड आए तो एक हेड का कितना है प्रोबेबिलिटी, 2/4 है कि नहीं? एक हेड का कितना है, पहले एक हेड का बताइए। एक हेड आए तो 2/4, और दो हेड का 1/4, टोटल कितना हो गया? एटलीस्ट ऐसे बनाइए। अच्छा, एटलीस्ट जीरो हेड, एटलीस्ट जीरो हेड। सर टेल टेल आ जाए तो भी चलेगा, जीरो हेड का मतलब ऐसे देखिए, जीरो एटलीस्ट मतलब कम से कम ना, जीरो आए तब भी चलेगा, सॉरी, हाँ कम से कम जीरो, जीरो, एक आए तो भी चलेगा, दो आए तो भी चलेगा, सही है ना? एट नहीं, हमने कहा कि आप टेस्ट देंगी, 10 नंबर का टेस्ट है। एटलीस्ट क्या सर, हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जा रहे हैं घर, तैयारी नहीं, हमने कहा एटलीस्ट जीरो आएगा तो भी हम आपको नहीं डांटेंगे। कम से कम कितना लाएंगी आप, उससे भी नीचे लाएंगी, माइनस मार्किंग नहीं है। छोड़ दीजिएगा पेपर तो कितना मिलेगा आपको, बैठे रहिएगा, जीरो मिल जाएगा तो चलेगा, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप बैठ जाइए पेपर देने। अब बताइए कितने सिचुएशन बनेंगे आपके साथ, देंगी तो नहीं देंगी, बैठे बैठे रहेंगी तो जीरो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दी तो चलेगा कि नहीं चलेगा? हम जो बोले हैं उसमें वो एक नंबर आ गया आपको तो डांटेंगे, और दो नंबर आ गया तो, और तीन आ गया तब, मतलब डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे बताइए हम? आपकी जीत हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही, कब तक होती रहेगी? कुल कितने सिचुएशन बनेंगे सर, जीरो आएगा तो जीत, एक आया तो जीत, दो आया और 10 आया, ये हो गया एटलीस्ट जीरो। हमने आपसे कहा एटलीस्ट एक नंबर आप ला देंगी तो भी हम खुश। अब बताइए आपकी जीत कैसे होगी? सर एक नंबर पाए तो जीरो पाएंगी तो आपको हम खुश होंगे? नहीं, डांट पड़ेगी आपको। एक नंबर ला दी तो खुश, दो नंबर, 9, 10, वेरी गुड, और खुश आ रहा है। एटलीस्ट का मतलब समझ में, हमने कहा एटलीस्ट 5 नंबर लाएंगी तब खुश होंगे। अब बोलिए, 5 नंबर पाइए, 6 पाइए, 7 पाइए, 8 पाइए, 9 पाइए, 10 पाइए, खुश। चार पाएंगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। अरे आ रहे हैं, अब आप लोग तो एक ही सांस में चाहते हैं सब बात बोल दें, पहले एटलीस्ट पूरी तरह समझा लें, आगे आने वाला है एग्जाम्स में यही सब पूछता है। तो एटलीस्ट एटमोस्ट सब बता रहे हैं, आराम से बताइए, हाँ ठीक है ना? तो एटलीस्ट इसके पहले क्या बोले थे, वन, तो जीरो लिए थे कि नहीं उसमें? एटलीस्ट एक नंबर पाई आप, टोटल कितने नंबर का पेपर है, 2 नंबर का, एटलीस्ट एक नंबर पाना है आपको, तो एटलीस्ट में मतलब वो एक नंबर आया तो जीत, 2 नंबर आया, जीरो आएगा तो नहीं चलेगा, नहीं लेना। हमने कहा एटलीस्ट जीरो। अब बताइए जीत कैसे होगी? तो हम भी तो वही लिखे थे, जीरो पे जीत, वन पे जीत, टू पे जीत। हाँ, ये टोटल इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये बस समझते चलिएगा, ये सब लिखवाएंगे भी, अभी समझिए। तो इसकी वैल्यू हमेशा वन आती है टोटल। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, जीरो हेड का कितना हो जाएगा, 1/4, होगा कि नहीं होगा? कैसे? टेल टेल, बहुत अच्छा। वन सीन के हिसाब से भी बता सकते हैं और बिना सीन के भी बता सकते हैं आप लोग। बिना सीन के कैसे? अरे टेल टेल, टेल का 1/2, दूसरे टेल का 1/2, एक दूसरे को कोई रोकेगा, इनटू
1/4। दोनों पे टेल आएगा उसका 1/। कोई दिक्कत? दिमाग बंद मत करिएगा, अगर बंद हो रहा होगा तो बोल दीजिएगा क्लास ओवर, लेकिन दिमाग बंद करके हाँ 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 मत करिएगा, दिमाग पूरी तरह से चलता रहे। प्लस 2/। बहुत अच्छे, 2/4 सबको दिख रहा है। 2/4 कहां से आया? कहां से आया? टेल और हेड, हेड और टेल, अब प्लस 1/4। और जब इसका टोटल करिएगा तो 4/4, इतना ही सिचुएशन टोटल सीन हो गए ना इसमें, तो इसके टोटल कितना होता है? मतलब आप कुछ भी करिए ना करिए, आपकी की जीत है। अगर हम कह दिए 0 आएगा तो भी जीत आपकी, तो सर 100% है कि नहीं आप जीतेंगी? सर हमको कुछ नहीं आ रहा होगा, चुपचाप बैठ जाएंगे, हम ही जीते। एक नंबर कर लिए तो हम ही जीते, 10 में 10 कर लिए तो आप हमको डांट ही नहीं पाएंगे। श्योर इवेंट है, इसका 1 आएगा। आया समझ में? तो इसको कहते हैं, जब सभी सिचुएशन को ले लिया जाता है, सभी, तो उसको कहते हैं, ये एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है? ये अगर 0 आया तो ये नहीं आएगा, दो सिक्के पे 1 आएगा तो वो नहीं होगा। तो एक घटना हो तो इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव का मतलब टोटल इसका यही, टोटल यही सीन बनेंगे, इसके अलावा आप कुछ बोल नहीं। इसके अलावा हम आपको कुछ बोल सकते हैं या उसमें कुछ ऐड हो सकता है? तो हो गया। तो इसको कहते हैं टोटल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका टोटल हमेशा कितना आता है? 1 आता है। और यही असली, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने हैं। हाँ, ये एटलीस्ट ये जो बताया ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, इसको तो ऐसे दिमाग में रख लीजिए कि ये जीवन में आपके पास से जाए ना। कौन? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट टोटल जो होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं टोटल। इसी में सभी जितने सीन बन सकते हैं, जितने सिचुएशंस बन सकते हैं, वो टोटल इसी में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। सुनी है? अब ये पूछ रहे थे एटलीस्ट, अब क्या बोले, एटलीस्ट 0 हो ही गया, एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब 2 आएगा तो चलेगा, तो एटलीस्ट 2 के लिए बोल दीजिए उसको भी एटलीस्ट 2 हेड। कितना सिचुएशन है? एक ही न बनेगा, 2 आएगा एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 नंबर आएगा तो, यानी सर आप 1 नंबर आएगा डांटेंगे? हाँ, 2 ही नंबर का पेपर है, 2 नंबर में 2 नंबर मंगवाना चाहते हैं, यानी कि दोनों पे हेड। तो कितना दोनों पे हेड आएगा, इसका सिचुएशन कितना हो जाएगा? 1/4। चाहे सीन देख लीजिए, चाहे 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मर्जी। सही है? तो एटलीस्ट का मतलब समझे ना? एट मोस्ट, बताइएगा। एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक। सिचुएशन पहले बताइए, सीन कौन कौन सा? सिचुएशन पहले बताइए। मतलब सर अगर 0 हेड आया तो चलेगा कि नहीं चलेगा? वो कह रहा है नहीं चलेगा, अधिक से अधिक 1 चाहिए। हमने कहा कि आपकी कॉपी में अधिक से अधिक कितनी गलती हो? 1। 2 गलती हुआ तो मेरी छड़ी उड़ जाएगी। अब बताइए कब तक आप बचे रहेंगे? आपकी कॉपी में एक भी गलती ना हो तो 0 गलती है तो बचेंगे, 1 गलती है तो बचेंगे, और दूसरी गलती हुई तो, 2 गलती हुई तो छड़ी गिरेगी। अभी समझ में आया? छड़ी पे जल्दी समझे आप। तो ये देखिए, ये 0, 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, और ये कितना हो गया? 1/। और इसका हो जाएगा 2/4, 3/4। आया समझ में? एटमोस्ट 1 हेड। फिर क्या हो सकता है? एटमोस्ट 2 हेड। तो 0 हेड, 1 हेड, बहुत अच्छे। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो गया, ये भी 1 हो जाएगा। 1/4
ठीक है। अगर हमने कहा एटमोस्ट जीरो, एटमोस्ट जीरो है, एटमोस्ट जीरो है, अधिक से अधिक कितना आ जाए, जीरो, मतलब उससे अधिक नहीं आना चाहिए ना, जीरो से अधिक। तो जीरो से अधिक हेड मतलब वही हो गया 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। तो जीरो हेड का मतलब क्या होता है, दोनों क्या आ जाए, टेल टेल, और ये हो जाएगा 1/4। आ गया। अभी तो आइए, अभी तो इसी पे तो चलना है, पूरी प्रोबेबिलिटी आपको अभी अगले 5 दिन तक हम इसी पे चलाने वाले हैं, इसी तरह से चलेंगे आप लोग, ठीक है। उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, घबराइएगा मत बिल्कुल। तो ये एटलीस्ट एटमोस्ट ये समझे हैं, हेड टेल समझ में आया कुछ। चलिए अब कैसी कैसी बातें हो सकती हैं प्रोबेबिलिटी में, सब बताते हैं। ये एक बैग है, ठीक। इ- इस बैग में क्या बात कर रहे हैं आप, 5 रेड बॉल, और कितना ब्लैक बॉल रखा जाए, 3 ब्लैक बॉल। व्हाइट नहीं रखना है, रहने रहने दी, 2 में 4 व्हाइट आ जाएगा, अभी बैग भी बढ़ा देंगे, बॉल भी बढ़ा देंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो पहला दिन अभी तो स्टार्ट हो रही है प्रोबेबिलिटी, खाली आपको इंट्रोड्यूस कराना है कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनते हैं। कॉइन्स पे बनेंगे, और डाइस पे बनेंगे, हेड और किस हेड टेल हो गया, कॉइन्स और क्या था, कार्ड्स पे बनेंगे। और बैग में आ गया, बैग में बॉल रखा जाएगा, फिर उसके बाद अब नंबर ऑफ डेज पे बनेंगे, साल में इतने दिन होते हैं। बताइए, 3 लोगों को पैदा होना है, कौन कौन से किसकी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तीनों अलग अलग दिन पैदा होंगे, तीनों अलग अलग दिन पैदा होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ये सब है क्वेश्चन, अभी आएंगे। पहले आइए इस पे, हमको एक रेड बॉल निकालनी है, कितना क्या निकालना है, एक रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी बताइए। 1/, 5/8 पक्का। कैसे आया 5/8, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। 2 रेड बॉल निकालनी है तो, और क्या, ये जानते हैं हम, आपको जो ये सिचुएशन उठा रहे हैं ना, ये सब बता दे रहे हैं आपको, शुरू से लेके अभी जितना बन सकता है इस पे सब बना देंगे क्वेश्चन। जो जो आप आपके मुंह में आए बोलिएगा, सब पे प्रोबेबिलिटी बनेगी। मतलब जो जो है, मतलब ऐसा कोई मत बोल दीजिएगा मतलब वो एक रेड बॉल, 2 रेड बॉल, आप कहिएगा रेड बॉल जला दीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं ना होगा। 2 रेड बॉल वाला आप बताइए, ये तो फंस गए आप लोग। गजब, बस सही है यहाँ तक। चलिए, 3 रेड बॉल निकालनी हो, इसको ये आ गया था, ये जानते हैं क्या था, 5C1 और 8C1 था, 5/8 आया था, ये कितना आ गया, 5C2 10, और नीचे कितना हो गया, कितना, 28, 3C2, 5C2, 3 ना, और 8C कितना आया, जल्दी बोलिए, पक्का, 10/56, 4 रेड बॉल निकालिए। 5C4/8C4 बोलिए, 5/, अब ये हमको ये मान के चल रहे हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सिखाए अब, 5C4 की वैल्यू निकालने आता कि नहीं, उधर नहीं, अच्छा परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आई थी, कभी नहीं पढ़ी है कॉम्बिनेशन, कभी तो पढ़ी होंगी, नहीं कभी 12th में था क्या मैथ्स, तब कहाँ से पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी। क्या था, 10th में था,
10th में कहीं कहाँ, 11th में परम्यूटेशन। देखिए ये आपको लिखने आ जाएगा 5C3, लिखने तो आ ही जाएगा, 5 में से 3 लेना है। अब वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, कैलकुलेटर है तो देखिए निकालना सीख ही लीजिए, जब इतना सीख गए हैं तो 2 मिनट आपको हम समझ दे ही देते हैं। 5C4 का मतलब होता है कि 5 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। कितने इसके फैक्टर होंगे, या तो फॉर्मूला लिख दीजिए फैक्टोरियल का। तो अभी आप फॉर्मूला मत लिखिए, अभी प्रोसेस याद रखिए, बाद में फॉर्मूला आपको सिखाएंगे ही। 5C4 का मतलब 5 4 3 2, कितने फैक्टर हो गए, 5 4 3 2, 4 फैक्टर हो गए ना बस। और जितना ये है उसका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 3 2 1 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बस। ये 5C3 है तो कितने फैक्टर होंगे इसके, 5, 5 से घटते हुए करें, 5 4 3 हो गए। और ये 3 है ना, तो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 1। 3 2 नहीं, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 10 आ गया। देखिए 10 आया था। 5C2 है तो 5 4 बस। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, 2 से कट गया 2, देखिए 10 आया है। 5C1 मतलब एक ही, 5, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 5 आएगा। ठीक। और 10C2 की वैल्यू बताइए, 10 × 9/2 × 1। ठीक, अब आ गया, बस इतना ही, कैलकुलेट कॉम्बिनेशन यही है। अब ये 4C4 की वैल्यू हो जाएगी 5, और 8C4 की वैल्यू 8 7 6 4 डिवाइड बाई 4 3 2 1, कितना है। अब कैलकुलेटर होगा तो फटाक से डिवाइड कर दीजिए आंसर, 70। अच्छा 70 आया, हमको लगा 72 वगैरह बोलेंगे आप। हो गया 4 रेड, अच्छा 5 रेड बॉल का बता दीजिए तो। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, 5C/8C कितना आएगा। 5C5 वैल्यू 1, 8C5 वैल्यू 56। चलिए, अच्छा अगर रेड बॉल अधिक से अधिक अगर कहा जाए तो रेड बॉल का टोटल सिचुएशन क्या बनेगा, बताइएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर जीरो रेड बॉल, अच्छा जीरो रेड बॉल ना है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 आ गया था, जीरो, जीरो रेड बॉल का बताइए तो। जीरो रेड बॉल, जीरो रेड बॉल, 5 3 पक्का ना। चलिए 3/, इस टोटल को ऐड करिए तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो रेड बॉल प्लस टोटल, अगर आपको सिचुएशन बनाना हो तो कितने सिचुएशन बनेंगे सर, हमको रेड बॉल निकाल, रेड बॉल के साथ कितना बनेगा, रेड बॉल के साथ जीरो रेड बॉल बने, 1 रेड बॉल, 2 रेड बॉल निकाल सकते हैं, 3 रेड बॉल निकाल सकते हैं, 4 रेड बॉल और 5 रेड बॉल, ये ना बना। इसका कितना आया था, 3/8 प्लस 1/, इसका कितना आया था, ऊपर से देख के बोलिए, नहीं लिखे थे क्या आप लोग। 5/8, 10/28, 5/8, 10/, प्लस 2 का कितना था, 10/28 उसका भी था, इसका। चलिए आगे बोलते जाइए, 5/70, 1/56 एलसीएम। अरे ये देखिए ना, कट रहा है क्या सब, नहीं, 10 2 से काट लीजिए, 5 और कितना हो गया, 14, और बोलिए, ये भी कट जाएगा।
5/28 हो गया। और बोलिए, ये 5 से 14 हो गया। 1/56 ये कट जाएगा, इससे इससे कट जाएगा। 8 अभी वाला 8 वाला बचा हुआ है। तो 56 कहाँ आएगा, 8 से कटेगा फिर 50। हाँ, एलसीएम कितना हो गया? 56। ये कितना हो जाएगा? 21 प्लस 35। 56 हो गया ना एलसीएम। ये 14। ये कितना हो रहा है? हम्म। अच्छा, इसमें कुछ सिचुएशन अभी रह गए हैं। ये जीरो रेड बॉल वाला सिचुएशन रह गया है ना कुछ। जीरो रेड बॉल का मतलब हो गया कि उसमें अ, एक एक उसमें बहुत सारी सिचुएशंस अभी रह गई हैं इसमें। कि जीरो रेड का मतलब हो गया, इधर देखिएगा। एक एक ब्लैक आए, दो ब्लैक आए, तीन ब्लैक आए, चार ब्लैक आए, इसीलिए अभी पूरा आ नहीं रहा है। वन नहीं आ रहा है ना। यानी अभी इसमें कितनी सिचुएशंस हैं? बहुत सारी हैं। कि एक एक अगर क्या आ जाए, ब्लैक, और क्या आ जाए, दो ब्लैक, तीन ब्लैक, ये सब के सब क्या हैं, जीरो रेड की हैं। तो इतना बहुत ये लंबा बन रहा है, छोड़ दीजिए। अभी अलग अलग सिचुएशंस, अभी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वाला बाद में बनाएंगे। पहले ये वाला समझ में आ गया ना? नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ये ठीक है ना? एक रेड, दो रेड, तीन रेड, चार रेड ऐसे निकालना हो तो चलिए अभी रुक जाइए। फिर यदि हमें एक रेड, ये लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे हम। कितना था इसमें? एक क्या था? 5 रेड है और 3 ब्लैक है, ठीक है ना? अब आपसे कहा जाए कि इसमें से दो बॉल निकालनी है। कितनी बॉल? दो बॉल निकालनी है, ठीक है ना? अभी आराम से ऐसे निकालते हैं, दो बॉल निकालनी है। और अ, अब इसमें टोटल सिचुएशन आसानी से बनेगा, कम बनेगा। पहला क्या हो सकता है? बताइए, दो पहला क्या हो सकता है? दो बॉल निकले, हाँ, इसमें कम बनेंगे। दोनों क्या हो जाएं? बोथ रेड हो, ये बनेगा सिचुएशन। टोटल बताइएगा। चलिए, सही है ये। बोथ ब्लैक, वन वन रेड, एक रेड बने और एक, यही ना टोटल बनेंगे। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बनेगा ना। चलिए, तो कुल मिला के अगर अगर दो बॉल निकल रहा है ना, तो आपसे सवाल ही यही तीन बनेंगे ही। चार सवाल बन ही नहीं पाएंगे। मतलब उसके बाद एटलीस्ट एटमोस्ट वाला बनेगा। लेकिन टोटल अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा? सर, दो बॉल निकालनी है, दोनों रेड हो, यही ना सवाल बनेगा। एक बैग में से आपको दो बॉल निकालनी हो, दोनों क्या हो? ब्लैक हो। एक बैग में से दो बॉल निकालनी है, एक रेड हो और एक, इसके अलावा कुछ। हाँ, वही तो। अब दोनों आपके हाथ में है। तो अब आप कहें मेरे हाथ में एक ब्लैक है, क्या है? रेड, एक रेड है, एक ब्लैक है, तो बात तो एक ही हुई ना। तो बोथ ब्लैक रेड होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बोथ रेड, बोथ रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी होगी? 2/5। कहें जब आप लोग का दिमाग बंद हो जाएगा तो बोलिएगा। बंद हो चुका है। 5C2, ये देखिए इनका दिमाग खुला हुआ है अभी। अपॉन 8C2, यही तो होगा। पांच में से दो, आठ में से दो। बोलिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। है? अरे अभी ऊपर निकाले थे, अगर रहता डाउट तो हम ऊपर वाला ये सब पूछते। ये सब क्यों, कैसे बताई हैं आप? दो रेड बॉल लेना है, ये कैसे लेना है, ये सब बताए थे ना आप ही लोग। तो इस बार डाउट क्यों आ गया? चलिए, दो बॉल के केस में ये हो गया 5C2, 8C2। चलिए, ये कितना आया? 10/28। 8 7 56, हाँ, 28। चलिए, दूसरा क्या है? बोथ
ब्लैक है ना, 3 है, 3C2 अपॉन कितना हो गया, 3 इंटू 2, 3 आएगा ना, 3 अपॉन, और एक क्या हो जाए, 1 ब्लैक, और 1 जो है वो क्या हो, एक ब्लैक होगा तो 5C1 इंटू, भाई दोनों एक दूसरे इंडिपेंडेंट हुए ना, इंडिपेंडेंट मतलब एक ब्लैक निकल गया तो एक उसको नहीं निकलने देगा क्या, रेड को, तो 5C1 और 3C डिवाइड बाई 8C2, कितना हो जाएगा 15, और डिवाइड बाई, अब यहाँ टोटल बनाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्ट, इसमें कम बनेंगे। हाँ सब सिचुएशन, इसके अलावा आप कुछ बोलिए, दो आपको दो बॉल निकालना है एक बैग में से, आप क्या क्या निकाल सकती हैं, दो बॉल निकालना है तो, इसके अलावा नहीं निकाल सकती, तो अब इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। हाँ ये चांस है, 10 को कितना डिवाइड करिएगा, जैसे आप अगर आधा पढ़ के जाएंगी तो आपके आप, सर हम 100 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो बताइए हमारे पास होने का कितना प्रोबेबिलिटी है, तो वो क्या है, वो 1/5 क्या है, तो वही ये भी है, ये करिए सर, ये 1/5 मतलब परसेंटेज में कहना चाहते हैं आप, 20% चांस हम पास होंगे, इसको भी 100 से इंटू कर दीजिएगा तो परसेंटेज में है, दोनों बॉल हमारे हाथ में जो हो रेड हो, उसका जो चांस है इतना परसेंट है, डिवाइड कर दीजिए, 100% से कभी ज्यादा आता ही नहीं है कोई, आया समझ में। अब आपसे पूछा जाए इसको टोटल को ऐड करिए, ये 1 आएगा, अब यहां से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बना, क्या क्या, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, दो दो बॉल निकालना है ना, और उस दोनों बॉल में क्या आ जाए, 0 रेड, 1 रेड, और कितना रेड आ सकता है, 2 रेड, रेड, सर 2 रेड बॉल निकालना है, इसका टोटल सिचुएशन जो बनता है उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं, वो टोटल उसमें जो है बहुत बन रहा था इसीलिए वहां रुक गए थे, वो जीरो वाले में अभी जानते हैं और सब बनाते, टोटल ब्लैक वाला भी बना लेते जोड़ते तब आता, ये इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं, इतना आया ना, अब इसको जीरो में कितने आते, एक, एक ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, तीनों को निकालिए तब टोटल को जोड़िएगा तो कितना आएगा 1, इसमें दो हैं तो टोटल कितना सिचुएशन बना, बोथ रेड, इसमें इसमें कितना रेड है, इसमें बताइए कितना रेड है इसमें, इसमें 2 रेड है, इसमें कितना रेड है, इसमें कितना रेड है, तो इसको क्या कहिएगा 1 रेड, इसको क्या कहिएगा, इसको क्या कहिएगा, यही ना टोटल बनेगा, तो वही तो हम लिख दिए। अब बताइए जीरो हेड वाला कौन सा है, जी, जीरो रेड वाला 3/28 है, इसमें दोनों ब्लैक है ना, और 1 हेड, 1 रेड, 1 रेड 15/28, और 10/28 कौन सा है, 2 रेड है ना, इसको ऐड करने पे कितना आ गया, सही है। इसी तरह अगर ब्लैक का निकालना हो तो ब्लैक का भी ऐसे ही बनेगा, 0 ब्लैक, एक ब्लैक, एक, बोथ ब्लैक, और एक ब्लैक और एक रेड, एक ब्लैक का मतलब क्या हुआ सर, दो बॉल निकालना है, एक ब्लैक हो, ऐसा लिखा तो आप क्या कहेंगे, गलत बोला वो, सही बोला वो, सर दो बॉल निकालना है उसमें से एक ब्लैक होनी चाहिए, मतलब दूसरा वाला क्या हो, वो तो अपने आप समझ जाएंगे आप, तो ये 3 सिचुएशन ब्लैक में भी बनेगा, और क्या हो सकता है बता सकते हैं आप लोग, 3 बॉल निकाल लिया जाए, 3 बॉल, और उसका भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बनाया जाए, अच्छा इसमें जो बताइएगा एटलीस्ट 2 बनाया जाए, ये सब बना लिए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, इसका कितना आया था, बॉल कितनी थी, 5 रेड,
3 ब्लैक। हम्म। कितना बनेगा, ये क्या बनेगा? जीरो के लिए अभी आया था ना ऊपर, लिखे थे कि नहीं आप लोग? जो जो बताते चल रहे हैं, लिखते चल रहे हैं ना सब? सब लाइन से लिखते हुए चलिएगा। कितना आया था? कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं ना? कुछ नहीं लिख रहे हैं आप लोग? तो ये जब तक हम यहाँ हैं तब तक ये समझ है। जैसे इस रूम के बाहर जाएंगे, बाहरी ताकतें आप लोगों के ऊपर हावी हो जाएंगी और सब कुछ भूल जाएंगे आप लोग। पहली बात बता दे रहे हैं। तो इसलिए कॉपी में रहेगा तो उसको देखते रहिएगा। तो उन ताकतों का जो जोर है वो कम होता रहेगा। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं, कल लिखवाएंगे। लिखवाएंगे मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, कैसे ऐड किया जाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है, ये सब लिखवाएंगे लाइन से, वो सब बातें होंगी। लेकिन इतना एग्जाम्पल देंगे कल। अभी एग्जाम्पल्स ही दे रहे हैं खाली, हम ये कह रहे थे। जीरो का कितना आया? 3/28 आया था। 3/8 आया था है? नहीं नहीं, ये दो वाले में 3/28 ये है ना। अरे इसी को लिख दिए थे। वन का कितना था? 15/28। और दो रेड का। दो बॉल निकालना है और रेड का टोटल बनाए हैं। दो रेड का होता है 10/20। अब आपसे जानते हैं और कितना, तीन सवाल ये बन गया। पहला सवाल क्या बनेगा? कुल कितना सवाल बन सकता है, इस पे हम सब बनाने जा रहे हैं आज। इसमें क्या बन सकता है? ये क्या है दूसरा सवाल? एक रेड, एक ब्लैक। तीसरा सवाल क्या बना? चौथा सवाल क्या बनेगा? एटलीस्ट वन रेड। अब बताइए ये क्या बनेगा, एटलीस्ट वन रेड। जीरो रेड आएगा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। एक रेड आएगा तो बस। तो जीरो रेड, इसका मतलब यही हुआ। और एक रेड आएगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोल दीजिए। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एक। मतलब सर अगर आप ऐसे हाथ डाले और निकाले, देखिए हम विजुअलाइज भी करा रहे हैं, हाथ भी डाले और वहां से बॉल भी निकाल रहे हैं। और मेरे हाथ में कितनी बॉल्स हैं? दो बॉल का सवाल चल रहा है तो एक कैसे हो सकती हैं? मतलब आपको बैग से कितने बॉल निकालने हैं? दो। सवाल तो चल रहा था शुरू से वही। इसी सवाल पे यहाँ लिखे हैं दो बॉल। और रेड का ये सिचुएशन था। ब्लैक का भी ऐसे ही बना सकते हैं आप। तो दो बॉल निकालना है। तो क्या क्या हो सकता है? कब हमको डांट नहीं पड़ेगी? जीत जाए। सर आपके पास अगर जीरो रेड हो ना, तब भी कोई नहीं डांटेगा। मतलब दोनों बॉल क्या निकाले हो आप, कोई डांटने वाला नहीं है। और दो हाथ से निकाले और दोनों बॉल में एक बॉल क्या हो, ब्लैक, और एक बॉल क्या हो, तब भी आप जीत जाएंगे। लेकिन अगर दोनों बॉल क्या हो गई, तो खतरा, आप गए। इसको कहते हैं इंग्लिश में एट लीस्ट वन रेड। यही ना बोलेंगे? नहीं समझी? कठिन है शब्द। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। हम ही गलत बता रहे हैं ना? हम ही गलत बता रहे हैं। एटलीस्ट वन, कम से कम एक होना चाहिए, दो होगा तो बताना चाहिए ना। हमको भी लग रहा था कुछ गलत, आप लोगों के चेहरे से लग रहा था। एटलीस्ट वन रेड। इसके पहले क्या? नहीं, वो एटमोस्ट वाले में बताए थे। एटलीस्ट का मतलब वन होता है कम से कम एक आ जाए, और उसके आए कम ना आए। नहीं, एटमोस्ट लिए थे उसमें, देखिए ना। वो एटमोस्ट वाले में था, वो ऊपर वाले में ठीक था, कहाँ गया वो? एटमोस्ट में देखिए ना, देखिए जीरो एक तीन लिए, एटमोस्ट में जीरो लिए थे। एटमोस्ट लिस्ट में एटलीस्ट टू हेड, मतलब दो ही लिए थे, कहाँ जीरो लिए थे? ऊपर सब ठीक था। ऊपर सब ठीक था, यहाँ यहाँ जो है वो टाइम हो गया है इसलिए इधर उधर हो रहा है। ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, यानी एक हो और दो हो। अब चलिए एक हेड का इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 15/28।
प्लस 10/, अरे अभी वो आ जाता, सही आ जाता, क्योंकि हम देखो इसको दूसरे वे से भी करवाएंगे ना। 25/, मनीष ध्यान से सुनिएगा, यही बस भी चल रहा है अब समझने वाला। तो एक तरीका ये हो गया, और दूसरा हम ये भी पढ़े हैं कि जीरो, हम लिखने कुछ और लग रहा जा रहे थे, बताने कुछ और लगे। 0, 1 और 2 कितना होता है ये? जीरो रेड, इसका मतलब पढ़िए क्या है। जीरो रेड, ये मतलब क्या है? एक रेड, और इसका मतलब क्या है? दो। और ये कितना होता है? आपको कौन सा चाहिए? एटलीस्ट वन चाहिए ना, ये बताने जाते हैं ऐसे। इन दोनों को एक साथ क्या कर लीजिए, ये है एटलीस्ट है, इसको ले जाके उधर माइनस कर दीजिए, तो वो कितना आ जाएगा? एटलीस्ट, एटलीस्ट में जीरो नहीं ना होता है, तो वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो रेड वाला माइनस कर दीजिए, जीरो रेड को क्या कर दीजिए, और वन में जीरो रेड का कितना है बताइए तो? 3/, माइनस करिए तो तब भी आएगा। समझ में आएगी वही बात। तो आप चाहे तो इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, जिससे छोटा होगा उससे लगाएंगे हम। यहाँ एक बार माइनस करना पड़ा, यहाँ दो को निकाल के जोड़ना पड़ा, तो एक बार माइनस करने वाला आसान है कि इन दोनों को निकाल के जोड़ना आसान है। इसी तरह से 10 बॉल जब होगा ना, तो एक ठो को माइनस करना आसान होता है, तो हम लोग उसी को माइनस कर लेंगे, 9 निकाल के जोड़ेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकाल के जोड़िए, या जीरो को ले जाके उधर, तो जीरो को ले जाके उधर माइनस करना आसान है ना, कि 9 को निकाल के ऐड करना है, 9 प्रोबेबिलिटी निकालिए और ऐड करिए, बस। तो वहां पे अब दिमाग लगाने वाला जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, खाली जीरो निकालेगा जीरो रेड का, और ले जाके क्या कर देगा, -1 से। आया समझ में? नहीं आया? चलिए, एटलीस्ट ये क्या था? एटलीस्ट वन रेड, और क्या बन सकता है? एटलीस्ट टू रेड, बनाइए इसको। एटलीस्ट टू रेड का मतलब कम से कम दो, ठीक है ना? तो कितना बन रहा है वो? दो ही बॉल निकालना है, सुनिएगा। तो तो दोनों रेड हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एटलीस्ट टू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें जीरो बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल यही ना बनेंगे, ये इक्वल टू वन। देख रहे हैं कितना काम, यही हर सवाल में लगाएंगे हम, जब बड़ा सवाल बना तो हर सवाल में आज के बाद क्या यूज होने वाला है, यही। अब आपको चाहिए एटलीस्ट टू, कम से कम टू, इससे ज्यादा तो बनेगा ही नहीं। तो यही है आपका कितना, ये हो गया आपका एटलीस्ट टू रेड है। और एटलीस्ट टू का अपने आप में ऐसे ही निकाल दीजिए, ले जाके कितना आया था, 10/28, या इन दोनों को ले जाके उधर क्या कर दीजिए, तब भी वही आएगा। तो यहाँ चालाकी कौन सी होगी, दोनों को निकाल के फिर ऐड करके फिर माइनस करना, कि इसी को बता देना, इसी को बता देना, ठीक है ना? यहाँ पे इसी को बता देना, ये चालाकी होगी, न कि इन दोनों को ले जाके। अब आ जाइए, एटमोस्ट, एटमोस्ट कितना रेट, एटमोस्ट टू रेट, सही है। बोलिए क्या बनेगा? अधिक से अधिक ना, अधिक से अधिक यानी जीरो रहेगा तो चलेगा, वन रहेगा तो चलेगा, टू रहेगा तो भी चलेगा, तो उतना ही है, तो टोटल वन होता है इसका। एटमोस्ट टू रेट का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, और टोटल टू ही निकालना है। ये टोटल कितना है, वन, तीनों को निकाल जोड़िएगा वन ही आएगा। और क्या हो सकता है, एटमोस्ट वन रेट, तो कितना होगा अधिक से अधिक, जल्दी बोलिए। अधिक से अधिक एक, तो जीरो चलेगा, वन चलेगा, टू नहीं चलेगा, यही ना, हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया, या तो ऐसे निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए,
कितना आया? 18/28 आएगा ना, दोनों ऊपर देख के जोड़ लीजिए। या इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 1 में से किसको माइनस कर देंगे? P2 को। P2 मतलब दो रेड नहीं ना होना चाहिए, तो माइनस कर दीजिए 1। P2 कितना था? 10/28 माइनस कर देंगे तभी 18/28। समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट, एट मोस्ट, इसमें इतना ही क्वेश्चन बनेंगे, और जो बोलना हो बोल लीजिए आप लोग, बना दें। अब नहीं बोलना इसमें, रहने दीजिए इतना समय। अब कल जानते हैं इसमें से 3 रेड निकालेंगे। कितने रेड? एक सवाल लेंगे, 3 रेड बॉल निकालना रहेगा, तो क्या क्या सिचुएशन बनेंगी? बहुत अच्छे, ये सिचुएशन जब आ गया समझिए प्रोबेबिलिटी आ गया। तीनों रेड, 2 रेड एक ब्लैक, 2 ब्लैक एक, तीनों ब्लैक, ऐसे बनेंगे। इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा, जोड़ा जाएगा, कितना लाया जाएगा? 1। फिर उसी में से क्या निकाला जाएगा? एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 3, एटमोस्ट 1, 2, 3। ये कैसे बोल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जो जिता दे आपको, जितना जिताने वाला, रेड जिताने वाला है यहाँ पे, तो रेड निकाल रहे हैं। अभी ब्लैक जिताएंगे कल से, तो ब्लैक निकालेंगे। आएगा, अभी तो पहला दिन है, अभी तो ये खाली इंट्रोडक्शन कराए, अभी इस पे सवाल चलेगा जब। बस यही है कि कल आप लोग जरूर एब्सेंट हो जाइएगा, ताकि परसों से जो है आप लोगों के दिमाग में संदेह बनना शुरू हो जाए कि हमको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलिए।